हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो कि आपका एग्जाम्स हो चुके होंगे कई स्टेट्स में और अभी बहुत सारे स्टेट्स में होने वाले हैं, और के लिए हमने क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं 2024 का। ये कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए है। ये एक्चुअली ये रियल पेपर है। हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम में आ जाए या फिर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए कैसे रहेंगे। उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। परमाणुवाद के जनक ऋषि वैज्ञानिक हैं, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आपका सही आंसर क्या जाएगा, इसमें कणाद आ जाएगा। ठीक है, कणाद। फिर क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है। जिस तिथि को सूर्य ग्रहण लगता है, तो कौन सी तिथि लगता है। अमावस्या को जो लगता है सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। गंगा नदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन चौथा देखिए, मनुष्य पर ऋण माने जाते हैं, तो मनुष्य पर जो है पितृ ऋण भी होता है, देव ऋण भी होता है और ऋषि ऋण भी होता है। तो आपका एबीसी तीनों आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महाकाव्य पद्मावत की रचनाकार है, तो महाकाव्य पद्मावत के रचना कौन है। आपका जायसी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं छठवां क्या दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या के जिस वंश में हुआ था, तो कौन से वंश में हुआ था। इनका इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। क्या जाएगा आपका बी वाला, यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय ने जिन प्रभावों का उन्मूलन किया था, कौन सी ऐसी चीजें थी जिनका उन्होंने उन्मूलन किया था। इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका सती प्रथा। सती प्रथा का जो उन्होंने क्या किया था, उन्मूलन किया था। कुप्रथाओं का क्या उन्मूलन किया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वां क्या दिया है। जावा में धार्मिक इमारतें कहलाती है, जावा में जो आपका धार्मिक इमारतें क्या कहलाती है, चंदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल कौन से हैं। लुम्बिनी भी है जो कि नेपाल में है, बोधगया बिहार में है, और सारनाथ कुशीनगर, ये सभी क्या है भगवान बुद्ध से संबंधित जो है स्थल है। तो आपका इसमें क्या जाएगा, आपका एबीसी तीनों सही आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है। महात्मा गांधी जी ने आश्रम वासियों के साथ दांडी कूच किया था, तो कहाँ पे क्या था आपका दांडी कूच। 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा में निकले थे, जिसको नमक तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का दिया है। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत है, जैन धर्म के कौन से सिद्धांत है। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक चरित्र भी है और सम्यक ज्ञान भी, मतलब एबीसी तीनों है। इसमें क्या आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 12वां का दिया है। बीज गणित की पुस्तक लीलावती के रचनाकार है, तो बीज गणित की जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, इसमें भास्कर जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की थी, उन्होंने सिंगापुर में की थी। ठीक है, आपका डी से जाएगा। फिर क्वेश्चन 14 क्या दिया है। प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे, प्राचीन भारत के गणितज्ञ कौन कौन से थे। यहाँ पे आर्यभट्ट थे, ब्रह्मपुत्र भी थे, भास्कर भी थे और भास्कर द्वितीय भी थे। तो यहाँ पे आपका एबीसी तीनों आ जाएगा। ठीक है। देखा जाए तो यहाँ भारतीय गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट है और ब्रह्मपुत्र भी है, इसके साथ भास्कर भी सभी के हैं गणितज्ञ ही है। क्वेश्चन 15 क्या है। पारसियों का धर्म ग्रंथ है, तो पारसियों का जो धर्म ग्रंथ कौन सा है, अवेस्ता है। कौन सा है आपका अवेस्ता, उनका धर्म ग्रंथ है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका। शिवा तुम धर्म की और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यह मेरी गुरु दक्षिणा। ये जिसने कहा था, किसने कहा था, ये जो कहा था किसने कहा था, समर्थ गुरु रामदास जी ने। ठीक है। जो अपने शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे, उनने उनसे पूछे थे कि आप धर्म की रक्षा के लिए आजीवन क्या करो, युद्ध करते रहो। क्वेश्चन 17 क्या है। एन इंडियन पिलग्रिम जिनकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है ये, आपका नेताजी सुभाष चंद्र की जो है आत्मकथा है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर। लामा लोग भगवान बुद्ध के पुकारते हैं, लामा लोग जो है भगवान बुद्ध के पुकारते हैं। 18 नंबर क्या आ जाएगा आपका तथागत, क्या बोलते हैं, तथागत उन्हें बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का दिया हुआ है। वास्को डिगामा जिस सन में भारत आया था, तो वास्को डिगामा कब आया था हमारे भारत, 1498 हमारे भारत में आया था वास्को डिगामा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित है, लौह पुरुष की उपाधि से आपको सभी को होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है लौह पुरुष की इस उपाधि से सम्मानित है। क्वेश्चन 21। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, क्या कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया गया। क्वेश्चन देखते हैं 22। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन D3। ठीक है, तो विटामिन डी जाएगा इसका सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कर दिया है 23 नंबर का। सबसे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर दिया है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसमें आपका सही आंसर क्या जाएगा। इसमें देखिए सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, इसका आपका सही आंसर जाएगा ऋग्वेद आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर की है, हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता है कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का, मौर्य समाज के बाद जिस राजवंश का उदय हुआ, तो मौर्य समाज के बाद जो है शुंग वंश का जो है उदय हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 27, अशोक चक्र में तिल्लियां होती हैं, आप सभी को पता है बच्चों, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर का दिया है, 2 अक्टूबर को जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे 2 ऐसे महान महापुरुष थे जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें एक महात्मा गांधी जी हैं और दूसरे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, आपका इसमें डी जाएगा, बी और सी दोनों आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, इसमें आपका सही जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन देखिए 30 का दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मारो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, प्राचीन काल में जिस देश को सिलोन कहते थे, तो प्राचीन काल में किसे, श्रीलंका को जो है सिलोन कहा जाता था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, वर्ष भर में 30 दिन वाले माह होते हैं, तो वर्ष भर में जो है 30 दिन वाले टोटल माह कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 माह 30 वर्ष वाले 30 दिन वाले होते हैं, 7 जो होते हैं कैसे होते हैं आपके 31 दिन वाले होते हैं, और एक जो होता है आपका 28 या 29 दिन वाला होता है, जो कि फरवरी का महीना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का दिया है, सौर मंडल जो का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर है वो कौन सा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन 37 देखिए, महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहाँ स्थित है, तो महाभारत का जो युद्ध क्षेत्र है वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। 37 का सही आंसर जाएगा आपका हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा में। फिर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, है ना, अब करंट में अभी कौन है हमारे पे, 38 नंबर क्वेश्चन आंसर है ये, तो करंट में कौन सी है, द्रौपदी मुर्मू जो है हमारा भारत देश की राष्ट्रपति है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30 नंबर का दिया है, 39 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखिए, कथकली जिस राज्य का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली जो है राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गायत्री मंत्र के ऋषि कहलाते हैं, तो गायत्री मंत्र के जो है ऋषि कौन कहलाता है, विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र जी को जो है गायत्री मंत्र के ऋषि कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गायत्री मंत्र जिनको सन्मार्ग में प्रेरित करती है, गायत्री मंत्र को मस्तिष्क को, मन को, विचारों को, तीनों को ही हमारे जो है तीनों को करती है, सन्मार्ग की ओर पहुंचाने का कार्य करती है गायत्री मंत्र जो है, ये सब करता है। फिर क्वेश्चन 43, प्रार्थना से मिलता है, तो प्रार्थना से क्या मिलता है हमें, देखिए आंतरिक संबल मिलता है, सद्कर्म की प्रेरणा मिलती है, और आशा और उमंग, ये सभी हमें क्या मिलती है, प्रार्थना से मिलती है। तो आपका ABC तीनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्या दिया है, जो सत्य को ही ईश्वर मानते हैं, तो शत्रु को ही ईश्वर को मानते हैं, तो 44 का सही आंसर जाएगा आपका कबीरदास जी जो है क्या बोलते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, तुलसी के पत्रों का कल्क लाभदायक होता है। ठीक है, तुलसी के पत्रों का जो कल्क होता है वो आपका दाद में, खाज में और खुजली तीनों में ही जो है बहुत लाभदायक होता है, तो आपका ABC तीनों सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, ईमानदार होने का अर्थ है हजार मानकों में अलग चमकने वाला हीरा, यह जिनका कथन है, किसने कहा था ये कथन, तो 46 का सही आंसर जाएगा पंडित श्री राम शर्माचार्य का ये कथन था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, भारतीय इतिहास इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय जो पुस्तिका है या भारतीय इतिहास की जो पुस्तिका इंडिका है वो किसने लिखा था? तो 47 का जो है सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने ये लिखा था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, सल्तनत काल में मेवाड़ की राजधानी थी। तो सल्तनत काल में मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़ जो है मेवाड़ की राजधानी थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, महाराज रतन सिंह के जिन महायोद्धाओं ने खिलजी की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, तो कौन आ जाएगा इसमें 49 का? इसमें ए भी जाएगा, मतलब गोरा और बादल इन दोनों ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाराज जो कि खिलजी की सेना की जो है दांत खट्टे कर दिए थे, उनको भगा दिया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्या दिया हुआ है, अपने सतित्व एवं मर्यादा की रक्षा हेतु जोहर करने वाली क्षत्राणियों की याद में प्रतिवर्ष चैत्र माह की जिस तिथि को चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है, आपको कहाँ पे लगता है बताना है। चित्तौड़गढ़ में जो मेला लगता है 50वां, कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कब लगता है? पूर्णिमा को। फिर क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्या है, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने रचना की। तो ब्रह्मा जी की जो प्रेरणा से वाल्मीकि ने काय की रचना की थी? रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन देखते हैं 52, जीवा के असंयम से जिनको नुकसान होता है, जीवा हमारी जो जीव है उसके असंयम से किसका नुकसान होता है? नेत्र का होता है, पाचन तंत्र का होता है और स्मृति, मतलब तीनों का ही जो है नुकसान होता है हमें, इसलिए ढंग से मतलब अपनी जीवा का अच्छे तरीके से संयम तरीके से उपयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 नंबर क्या दिया हुआ है, अर्जित शक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, संयम से, सुरक्षा दीवार बनाने से, धन से या निश्चित से। जो हमारी अर्जित शक्तियां हैं उसको संयम से हम लोग क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 54, भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था। तो भगवान राम के जो पुत्र थे वो कहाँ हुआ था? वाल्मीकि जी जो आश्रम था वहां पे उनका जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 55, दूसरों की अशुद्धा को ध्यान में रखकर अपनी शुद्धा को सीमाबद्ध रखने वाला व्यवहार कहलाता है। ठीक है, दूसरों की आवश्यकता को देखकर अपनी जो सुविधा है उसको क्या रखना? सीमाबद्ध रख देना, मतलब अपनी सुविधाओं को भूल जाना क्या कहलाता है? शिष्ट व्यवहार कहलाता है, श्रम कहलाता है और अनुकरणीय, मतलब आपका ABC तीनों ही इसमें आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या दिया है, प्रख्यात विद्वान, वक्ता और कवि स्वामी राम तीर्थ की जिन भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। 56 का सही आंसर क्या जाएगा? इसमें आपका ABC आ जाएगा, मतलब यहाँ पे उनकी संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी तीनों ही भाषा उनको बहुत अच्छे से आती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, प्रसिद्ध कुंभ स्थल जो गोदावरी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध जो थल स्थल है कहाँ पे है? वो गोदावरी नदी के कहाँ पे है? आपका नासिक। नासिक के पास कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, तो वहाँ पे जो है कुंभ का मेला भी लगता है, तो इसका सही आंसर जाएगा नासिक जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाणी से मनोमालिन्य पैदा होता है। ठीक है, मनोमालिन्य, अगर जैसी वाणी अगर हम बोलेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा मनोमालिन्य क्या जाएगा? कर्कश और व्यंग। हम कर्कश और व्यंग भाषा बोलेंगे तो उससे क्या होगा? मनोमालिन्य पैदा होगा, हमारा मन खराब हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, देवताओं की प्रवृत्ति होती है। तो देवताओं की प्रवृत्ति कैसी होती है? ABC तीनों जाएगा इसमें, मतलब सहयोग सहकार वाली, संतोष वाली और सम्मानजनक व्यवहार वाली होती है। क्वेश्चन देखते हैं 60 क्या दिया है, स्वामी राम तीर्थ के व्यक्तित्व की विशेषता थी। स्वामी राम तीर्थ के जो व्यक्ति थे उनकी विशेषता क्या थी? आपका इसमें सरल, निश्चलता, सादगी, अपरिग्रह और अस्थेय, ये सभी क्या है? ABC तीनों आ जाएगा। क्वेश्चन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में प्रमुख थे। कौन कौन से थे? आपका ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था और रामकृष्ण मिशन। ये सभी आपका 61 का ABC तीनों इसमें सही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर क्या दिया हुआ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन कहलाते थे, कौन थे ऐसे जो राष्ट्रपति जिनको हम मिसाइल मैन बोलते थे? उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, मानव जीवन में समस्त दुखों का कारण है। तो मानव जीवन जो समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञान है, आसक्ति है और अभाव। ये तीनों ही जो है हमारे जीवन में क्या है? दुखों के कारण। तो आपका ABC तीनों आएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 65 का दिया है, गीता के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ है। तो गीता के अनुसार क्या चीज सर्वश्रेष्ठ है भैया?
आपका स्वास्थ्य है, या ज्ञान है, या पद प्रतिष्ठा है, या फिर संपत्ति है। तो गीता के अनुसार जो है 65 का सही आंसर जाएगा आपका ज्ञान। ज्ञान कैसा है आपका? सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 66 ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 67 नंबर का क्या दिया हुआ है? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कहता है, ये कथन किसका था? तो अगर हम अपनी क्या करेंगे, अगर आप खुद का सुधार करेंगे, ठीक है, अपना सुधार अगर करेंगे तो सबसे बड़ी सेवा होगी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 नंबर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। जिस छंद में वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है, तो कौन से छंद में हुई है आपका? इसमें देखिए चौपाई भी कह सकते हैं, वाल्मीकि रामायण की रचना आपका चौपाई में हुई है, और अनुष्टुप ये भी आपका सही आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का दिया है। भारतीय राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ पर अंकित है। तो भारतीय जो राज्य चिन्ह है वहां पे क्या अंकित है आपका? सत्यमेव जयते। ठीक है, जहाँ पे जो अशोक स्तंभ बना हुआ है वहां पे क्या दिया हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा है। यही हमारे राष्ट्रीय एक वाक्य भी है। ठीक है, क्वेश्चन 71। विनायक नरहरि भावे जिस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो विनायक नरहरि भावे किस नाम से है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के नाम से प्रसिद्ध है। इनका नाम क्या है? विनायक नरहरि भावे नाम था, जो कि विनोबा भावे के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 70 देखिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जिनकी आत्मकथा है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की ये क्या है? आत्मकथा है। तो क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। गीता के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ है, गीता के अनुसार क्या सर्वश्रेष्ठ है? आपकी ज्ञान, आपका जो ज्ञान है वो क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन देखते हैं 74। पुष्कर तीर्थ स्थित है, कहाँ पे है पुष्कर तीर्थ? जो कि ब्रह्मा जी का यहाँ पे मंदिर मिलेगा आपको, जो है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। पुष्कर तीर्थ कहाँ पे है आपका? अजमेर के आसपास के एरिया में है। क्वेश्चन 75। किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार होता है। तो किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार क्या होता है आपका? संस्कृति होती है। ठीक, किसी भी राज्य में या किसी भी राष्ट्र में वहां की संस्कृति अच्छी होगी तो उसकी महानता होगी। क्वेश्चन देखते हैं 76। अनिद्रा रोग को दूर करने हेतु योगासन है। तो अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए कौन सा है? शवासन। शवासन का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे हमारी अनिद्रा जो है वो गायब हो जाती है, नींद आ जाती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है 77 नंबर का। जो गांधी जी की मानस पुत्री कही जाती थी, तो कौन थी? इसमें सही आंसर आपका मैडलिन स्लेट, जिसको हम मीरा बोलते हैं, मीरा बैल, मीरा बहन। हाँ, ये आपका डी आपका सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 78। बारदोली सत्याग्रह में जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो बारदोली सत्याग्रह में देखिए इसकी जो आंसर है, बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने उन्हें क्या किया था? सरदार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी थी, जो कि महात्मा गांधी है ना, ये भी उस पर इन्वॉल्व थी। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से आंसर सी भी हो सकता है, और महात्मा गांधी जी भी उस समय वहां पे थे तो उनने भी इनको उपाधि दी, तो महात्मा गांधी भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इसके दो आंसर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन जाएगी वहां की महिलाओं ने, तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 79 नंबर। राजा राम मोहन राय ने नारी कल्याण हेतु जिस कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सतत प्रयास किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने कौन सी? सती प्रथा को दूर करने के लिए जो है उनने बहुत सारे क्या किए थे? कदम उठाए थे, उसको उन्मूलन करने के लिए, उसको हटाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर क्या दिया है? भगवत गीता में असंयमित मन को माना गया है। ठीक है, तो असंयमित मन को क्या माना गया है? अगर हमारा मन संयम नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये हमारा शत्रु हो जाता है। ठीक, क्या जाता है? शत्रु। क्वेश्चन देखते हैं 81 क्या है? स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो स्वामी विवेकानंद कैसे थे? निर्भीक सत्यवादी थे। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? पहला ही आपका सही आंसर का निर्भीक और सत्यवादी आपका सही। 81 का सही आंसर जाएगा आपका ए आ जाएगा, निर्भीक सत्यवादी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्या है? सुमात्रा देश का प्राचीन भारतीय नाम था। सुमात्रा जो है कौन से भारतीय देश का था? श्रीविजय। श्रीविजय जो है आपका प्राचीन भारतीय नाम है। क्वेश्चन देखते हैं आपका। वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई है। तो वाल्मीकि रामायण जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस जो है
कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि तुलसीदास की द्वारा लिखी गई है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 84 रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड या खंड है, तो कौन सा खंड है? 84 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका? अरण्य कांड, क्या जाएगा आपका? अरण्य कांड जो है सबसे छोटा खंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 85 नंबर क्या दिया है? ऋषि पतन, ऋषि पतन जिस प्राचीन बौद्ध तीर्थ का नाम था, तो किसका नाम था? तो 85 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका? सारनाथ। ठीक है, क्या जाएगा आपका? सारनाथ। फिर क्वेश्चन थे 86 नंबर, भगवान बुद्ध की जीवनी के लेखक थे, तो भगवान बुद्ध की जीवनी के लेखक कौन थे? सही आंसर क्या जाएगा आपका? अश्वघोष। क्या जाएगा आपका? अश्वघोष जो थे भगवान बुद्ध की जीवनी लिखने वाले लेखक हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 87 क्या है, कुंडग्राम में जिन जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, तो कुंडग्राम में कौन से जैन तीर्थंकर हुआ था? महावीर भगवान का वहां पे जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, वह पांडव जिन्हें गुडाकेश कहा गया है। ठीक है, गुडाकेश किसे कहा गया है? यहाँ पे अर्जुन को जो है गुडाकेश कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89 नंबर, भगत सिंह जो है, भगत सिंह ने जेल में जिन पुस्तकों की रचना की थी, भगत सिंह जब वहां पे जेल में थे तो उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? तो यहाँ पे आपका ABC 3 हो जाएगा कि स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, आइडियल ऑफ सोशलिज्म और आत्मकथा था डोर टू डेथ। ठीक है, ये जो है भगत सिंह जो है भगत सिंह जी की क्या थी? आत्मकथाएं थी, बहुत सारी पुस्तकें थी। तो क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्या दिया है, वृद्धों से रहित सभा को सभा कहना उचित नहीं है। वृद्धों मतलब जो बूढ़े होते हैं, जो सयाने होते हैं, वो वहां पे अगर वो कोई सभा हो रही है, वहां पे कोई बूढ़ा या कोई एक्सपीरियंस या कोई सिटीजन ऐसा वहां बैठा ना हो, तो वो सभा नहीं होती है। तो किसने कहा था? ये 90 नंबर का किसने? विदुर ने कहा था। किसने कहा था? विदुर ने कहा था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करना चोरी है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? आपका महात्मा गांधी जी ने कहा है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, आयुर्वेद शास्त्र की में त्रिदोष कहा गया है, तो आयुर्वेद शास्त्र में किसको कहा गया? वात को भी दोष कहा गया है, पित्त को भी और कफ को, वात पित्त और कफ। तो आपका ABC तीनों इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93 नंबर क्या दिया है, आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो आर्यभट्ट जो है कौन सी विश्वविद्यालय के? नालंदा विश्वविद्यालय के जो थे क्या थे ये? कुलपति थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी, तो कौन था ऐसे? आपका झाला, इसमें आपका झाला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम, स्वामी 95 नंबर, स्वामी तीर्थराज के जीवन में दीपावली पर्व पर जो प्रमुख घटनाएं घटी, स्वामी राम तीर्थ के जीवन में दीपावली पर्व पर जो प्रमुख घटनाएं घटी, कौन कौन सी घटनाएं थी? आपका उनका जन्म हुआ था, संन्यास ग्रहण किया था और जल समाधि ली थी। ये सभी क्या है? उनके दिवाली के दिनों में, दिवाली के दिन ही जो है ये सब घटनाएं उनके साथ घटी थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य माना गया है। ठीक है, तो 96 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें? आपका ABC तीनों, बहुविवाह, ठीक है, बाल विवाह और सती प्रति, ये तीनों ही जो है आपके उनके लिए ब्रह्म समाज के लिए गलत है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड का नाम है, तो पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड का नाम क्या है? यूरेशिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, अवधी भाषा में रचित रामायण है, तो अवधी भाषा में कौन सी रामायण की? रामचरितमानस लिखी गई है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्या दिया है, महाभारत युद्ध के दौरान मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जिस ग्रंथ में संग्रहित है, तो कौन सी है? आपका गीता। ये सभी को पता है, ये जो महाभारत युद्ध हुआ था तो अर्जुन जो है मोहग्रस्त हो चुका था, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक उपदेश दिया था, तो इसे हम गीता का उपदेश कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्या दिया है, हिंदी के अतिरिक्त निम्न में से या निम्न में जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी भाषा है? हिंदी के अलावा यहाँ पे मराठी भाषा ऐसी है जो कि देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है 100 क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए भारतीय संस्कृत एग्जाम के लिए, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो मोस्टली क्वेश्चंस इसी पेपर से ही आएंगे, हो सकता है कि सेम टू सेम पेपर भी आपके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राई बेकर जो क्वेश्चन है, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके आंसर हम आपको बोल के बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई बेकर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी, है ना, पशु एवं खेल के नाम लिखिए, तो हमको राष्ट्रीय फल बताना है, तो हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? यहाँ पे जाएगा आम, जो है हमारा राष्ट्रीय फल है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
गंगा नदी है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, और खेल कौन सा है, हॉकी। तो इस तरह से आप पहला का आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए, है ना, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या दिया है, काशी, द्वारका, गया और कांची किस राज्य में है। तो यहाँ पे जो है काशी कहाँ पे है, आपका यूपी में है, ठीक है। द्वारिका कहाँ पे है, आपका गुजरात में है। गया कहाँ पे है आपका, ये आपका बिहार में है। और कांची कहाँ पे है, आपकी तेलंगाना में, ठीक है। ये आपका इस तरह से जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का है, भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 युगों के नाम लिखिए। तो भारतीय संस्कृति के अंदर कौन से युग है, हमारे यहाँ पे सतयुग है, ठीक है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और आपका कलयुग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, 5वां, वर्ष भर में 30 दिनों वाले 4 महीनों के नाम बताइए। हमने बताया था आपको 4 महीने ऐसे कौन से हैं, अप्रैल है, जून है, सितंबर है एंड नवंबर है। ये 4 महीने ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, ये 30 दिन के होते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्राइबल के क्वेश्चन पे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इनको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, और आगे होने वाले जो पेपर्स हैं उसपे भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था आपको, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं भारतीय संस्कृति का, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के चल जाइएगा, पूरा वीडियो देख के चल जाइएगा, आपका आसान से बहुत अच्छा से आपका कोई क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।